जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। सब बढ़िया चल रहा होगा। एडजेक्टिव की पहली क्लास आपने देख ली होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद द सेकेंड क्लास ऑफ एडजेक्टिव इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, है ना। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अगर हमें डिग्री के बारे में पता है तो देन विल बी एबल टू डू मल्टीपल क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस एज यूजुअल कि हमारा जो बैच चल रहा है संपूर्ण बैच है, इन विच वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज थ्रू मिनिमम रिसोर्सेज। एंड इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विथ अस येट, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन नंबर पे अपने डाउट्स वगैरह भेज सकते हो। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कि भाई डिग्रीज होती क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिग्री की, तो आपको ये चीज तो पता है कि डिग्री सिर्फ दो चीजों की होती है, या तो एडजेक्टिव की डिग्री होती है या तो एडवर्ब की डिग्री होती है। ठीक है, डिग्री सिर्फ दो चीजों की होती है, या तो एडजेक्टिव की होगी या एडवर्ब की होगी, या तो एडवर्ब की डिग्री होगी। तो डिग्री होना सिर्फ दो चीजों का है। ठीक है, या तो एडजेक्टिव का होगा या तो एडवर्ब का होगा। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं डिग्री की, तो हमारे पास तीन डिग्रियां होती है। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री। कौन सी होती है? पॉजिटिव। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री। तो तीन तरीके की हमारी डिग्री होती है। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव डिग्री की बात करूं, अगर मैं यहां पे पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना, पॉजिटिव डिग्री एक ऐसी डिग्री होती है जिसके थ्रू हम किसी के नॉर्मल फॉर्म को बताने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? किसी को हम नॉर्मल फॉर्म में बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं नॉर्मल बोलूं कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो इससे हम उसके नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी होगी पॉजिटिव डिग्री। अब बाय एनी चांस अगर हमें कंपेयर करना है, पॉजिटिव डिग्री में भी कंपेयर करना है, तो क्या करते हो, अगर कंपेरिजन भी होगा तो वो इक्वल क्वांटिटी का होगा या इक्वल क्वालिटी का होगा। ठीक है, और इस कंपेरिजन को करने के लिए हमारे पास दो कंजंक्शंस लगेंगे, या एज डैश डैश एज या सो डैश डैश एज। तो दो तरीके का हमारे कंजंक्शन का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं, मैंने क्या बोला कि जो भी हमारा कंपैरिजन भी होगा तो वो पॉजिटिव, ये मतलब नॉर्मल होगा या बराबरी का कंपैरिजन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे का कंपैरिजन होगा। जैसे राम इज एज गुड एज श्याम, राम इज एज गुड एज श्याम। हमने क्या देखा कि हमने कंपेयर किया यहां पे, है ना। हमने देखा कि कंपेयर कर रहे हैं, राम जी को श्याम जी से कंपेयर कर रहे हैं, बट हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो कंपैरिजन है वो बराबर है। राम जी उतने ही अच्छे दिखते, श्याम जी अच्छे हैं। ठीक है, तो हमने कंपैरिजन तो किया, बट कंपैरिजन किसका किया? इक्वल क्वांटिटी का किया। समझ में आया? तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, किसी भी, अगर मुझे किसी भी एडजेक्टिव को नॉर्मल फॉर्म में मेंशन करना हो उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। बाय एनी चांस अगर मुझे कंपेयर करना हो पॉजिटिव डिग्री में, तो वो कंपैरिजन हमेशा इक्वल क्वांटिटी का होगा। किसका होगा? इक्वल क्वांटिटी का। समझ में आया सभी को? अब ध्यान रखना, ये जो कंपैरिजन हुआ है, ये जो एज डैश डैश एज है या सो डैश डैश एज है, इसके बीच में हमेशा आपका या तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाएगा और या तो एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना, हमेशा ये किसके बारे में बताते हैं? हमेशा ये किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में या तो एडजेक्टिव आएगा और या तो एडवर्ब आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, सिर्फ दो ही चीज आएंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कई जगह पे हम क्या देखते हैं देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमने क्या एग्जांपल लिखा? ही रन्स एज फास्ट एज हिज ब्रदर। अगर मैं नीचे वाला एग्जांपल देखूं, नीचे वाला एग्जांपल देखो, तो ये बीच में क्या लिखा हुआ है? यहां पे ये एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव लिखा हुआ है। ये क्या है यहां पे? ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं ऊपर देखूं कि ही रन्स एज फास्ट एज हिज ब्रदर, ही रन्स एज फास्ट एज हिज ब्रदर, वो क्या करता है? दौड़ता है। कितना तेज दौड़ता है? जितना उसका भाई दौड़ता है। तो समहाउ वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वर्ब, है ना। ये जो हमारा है, ये जो हमारा इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है? वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहा है।
इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है, वर्ब की दे रहा है, इसलिए यहां पे ये क्या है, एडवर्ब है ना। तो बाय द एग्जांपल वी प्रूव्ड कि इसके बीच में हमें क्या लिखना होगा, या तो एडजेक्टिव लिखेंगे और या तो एडवर्ब लिखेंगे, इसके अलावा और कोई तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। तो पॉजिटिव डिग्री एक ऐसी डिग्री है जिसमें हम किसी को भी नॉर्मल फॉर्म में मेंशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर बाय एनी डिफॉल्ट अगर मुझे वहां पे कंपैरिजन करना है तो जो कंपैरिजन होगा वो इक्वल क्वांटिटी का होगा, ये इक्वल क्वालिटी का होगा, ये इक्वल नंबर का होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। अगली जो डिग्री हमारी उसको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। अब अगर मैं बात करूं कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या देखते हैं, यहां हम दो में से किसी एक का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, दो में से किसी एक का कंपैरिजन कर रहे होते हैं हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में, है ना। दो में से किसी एक को चूज कर रहे होते हैं, हो सकता है वो दो ग्रुप हो, ठीक है, हो सकता है वो दो मेंबर हो सकता है दो पर्सन हो, किसी तरीके से। तो दो में से किसी एक को चूज कर रहे होते हैं, दो क्वांटिटी क्वालिटी, दो नंबर, दो पर्सन के बीच में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर रिक्वायर्ड है, अगर यहां पे रिक्वायर्ड है तो यहां पे हम एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो कंजंक्शन होता है देन। कंजंक्शन क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर रिक्वायर्ड, आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम, बट समटाइम्स अगर मैं यहां पे कंजंक्शन लगाऊंगा तो कंजंक्शन देन लगाता हूं। क्या लगाते हैं हम कंजंक्शन, यहां पे मोस्टली कंजंक्शन देन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर मैं उसी तरीके से एग्जांपल ले लूं क्या लिखा, दिनेश इज बेटर देन हिज ब्रदर। मैंने क्या लिखा, दिनेश इज बेटर देन हिज ब्रदर। तो आप देख पा रहे हो यहां पे दो पर्सन का कंपैरिजन चल रहा है। क्या चल रहा है, दो पर्सन का कंपैरिजन चल रहा है। मतलब यहां दिनेश भैया है, उनका कंपैरिजन उनके भाई से चल रहा है, समझ में आया। तो हमने क्या देखा कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल वहां पे होगा जहां पे कंपैरिजन दो पर्सन्स में हो सकता है, दो ग्रुप्स में हो सकता है, या दो मेंबर्स में हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंपैरेटिव डिग्री तभी इस्तेमाल की जाएगी जब दो पर्सन के बीच में ग्रुप हो। लेकिन अब एक चीज और आता है, यहां पे आता यह है कि कई बार हम क्या करते हैं, हम यहां पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल ही नहीं, मतलब हम कंपैरेटिव डिग्री तो लगाते हैं लेकिन देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसका केस क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना, जब हमारे पास दो मेंबर अवेलेबल हो, क्या हो, दो मेंबर अवेलेबल हो, उसमें से एक को चूज करना पड़े। क्या बोला मैंने, हमारे पास दो मेंबर अवेलेबल हैं, उसमें से किसी एक को चूज करना पड़े, तो उस केस में हमें देन को नहीं लगाते हैं, बिन देन लगाए बता देते हैं। जैसे कई बार हम क्या बोलते हैं, शी इज द बेटर ऑफ टू सिस्टर्स, द बेटर ऑफ टू सिस्टर्स, शी इज द बेटर ऑफ टू सिस्टर्स। मतलब दो बहनें थीं, कितनी थी, दो नंबर में थे, उसमें से हमें किसी एक को बेटर बताना था, एक का कंपैरिजन करना था। तो इस जगह पे आप देख पा रहे हो कि हमने देन नहीं लगाया, उसके बाद भी हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं, है ना, कंपैरेटिव डिग्री लगा पा रहे हैं। तो आप समझो कि जब हमें दो में से किसी एक को चूज करना पड़े तो उस केस में से हम ये कंजंक्शन जो देन है उसको रिमूव कर देते हैं, अपने एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा देते हैं और एडजेक्टिव के बाद एक ऑफ लगा देते हैं। दैट इज इट, रूल यही कहता है कि जब दो में से किसी एक को चूज करना पड़े तो आप क्या करोगे, आप अपने एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा दोगे और बाद में ऑफ लगा दोगे, दैट इज इट, ठीक है। तो इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री हमारी क्लियर होती है ना। कंपैरेटिव डिग्री में हमने कंपैरिजन किया है, ठीक है। कंपैरिजन किसका था, दो मेंबर्स का था, किसका था, दो मेंबर्स का था, दो पर्सन का था, दो ग्रुप का था, ठीक है। तो इसलिए हमने कंपैरिजन किसी दो पर्सन ग्रुप मेंबर्स में कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है। अब एक चीज जो हमारे पास नेक्स्ट आती है उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है भाई, तो सुपरलेटिव डिग्री मतलब अगर मुझे किसी ग्रुप में किसी एक को सुपीरियर बताना है, सबसे बेस्ट बताना है ना। अगर मेरे पास कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में किसी एक को सबसे बेस्ट बताना है तो उस केस में मैं जो डिग्री का इस्तेमाल करूंगा वो मेरी सुपरलेटिव डिग्री होगी। क्या होगी वो,
सुपरलेटिव डिग्री, मतलब एक ग्रुप है उसमें किसी एक को बेस्ट बताना है, अब मैं उस पर्सन को बेस्ट बताने के लिए जो डिग्री का इस्तेमाल करूंगा वो मेरी होगी सुपरलेटिव डिग्री। क्या होगी वो? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ताज महल इज द बेस्ट मॉन्यूमेंट इन इंडिया, सपोज इफ मैंने यही लिख दिया, एक एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा कि ताजमहल, अब मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास मॉन्यूमेंट्स का एक ग्रुप है ना, हमारे पास बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उसमें से मैं किसी एक मॉन्यूमेंट को सबसे सुप्रीम बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक मॉन्यूमेंट को सबसे सुप्रीम बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए हमने क्या लगाया यहां पे, एक डिग्री लगाया या एक एडजेक्टिव लगाया, जो एडजेक्टिव अपने बेस्ट या सुपीरियर फॉर्म में होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कह देते हैं। ऐसे एडजेक्टिव को जिसमें हम किसी भी एक को, पूरे ग्रुप में से किसी भी एक को सबसे सुपीरियर बताएं, तो उस केस में हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान रखना, एक रूल ये कहता है कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, जब आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हो तो ध्यान रखना सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो? आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। और इसका इस्तेमाल करने के पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे इस्तेमाल करने के पीछे का कारण सिर्फ ये है कि हमारे पास हम उसकी महानता बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी सुपीरियरिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया सभी को? चलिए, इतनी चीज सबको समझ में आ गई है, कंपैरेटिव क्या होती है, पॉजिटिव क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, ठीक है। अब देखो, दूसरी चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो ये है कि कई बार हम देखते हैं कुछ कंजंक्शन लगा दो या किसी भी अपने नाउन के पीछे कुछ वर्ड्स लगा दो तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव में कन्वर्ट हो, एडजेक्टिव में कुछ वर्ड्स लगा दो तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो मोस्टली हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास कोई वर्ड है, जैसे एक बोल्ड वर्ड है, क्या वर्ड है? बोल्ड वर्ड है। अब इस वर्ड में अगर मैं ER लगा दूं, क्या लगा दूं? ER। मोस्टली हम यही देखते हैं कि हम इस वर्ड में मैंने क्या लगा दिया, ER लगा दिया, तो ये क्या बन जाती है? कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। क्या बन जाती है? और अगर मैंने इसी पे EST लगा दिया, क्या लगा दिया? EST लगा दिया, तो मेरी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। क्या बन जाती है? सुपरलेटिव डिग्री। सिमिलर वे में हम देख पा रहे हैं, अगर हैप्पी वर्ड है, वर्ड है क्या है? हैप्पी, अगर मैंने इसी में क्या लगा दिया? हैप्पियर लगा दिया, IER लगा दिया, तो ये क्या बन गई? कंपैरेटिव डिग्री बन गई, ठीक है। और इसी पे मैं EST लगा दूं, क्या लगा दूं? EST लगा दूं, हैप्पीएस्ट, तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास? सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि जनरली हम ER लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? जनरली बोला, कंप्लीटली नहीं बोला, तो क्या बन जाती है हमारी? कंपैरेटिव। और EST लगा दिया तो क्या बन गई हमारी? सुपरलेटिव बन गई। दैट इज इट, ठीक है। इसी तरीके से कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्स डिग्रीज के फॉर्म होते हैं। किसके फॉर्म होते हैं? कॉम्प्लेक्स डिग्री के। अब कॉम्प्लेक्स डिग्री, जैसे इंटेलिजेंट वर्ड है एक, क्या वर्ड है? इंटेलिजेंट एक वर्ड है। अब इंटेलिजेंट को अगर मुझे कंपैरेटिव में लाना है तो मैं इसे क्या लिख दूंगा? इसे मैं लिख दूंगा मोर इंटेलिजेंट। क्या लिख दूंगा? मोर इंटेलिजेंट, तो ये मेरा कंपैरेटिव बन जाएगा, ठीक है। अगर मुझे सुपरलेटिव में लिखाना है तो मैं क्या बन जाऊंगा? इसे मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या लिख दूंगा इसे? मोस्ट इंटेलिजेंट। दैट इज इट। तो ध्यान रखना, इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स डिग्री कहते हैं। देखो, आई एम नॉट राइटिंग हियर जो पूरे इसके एडजेक्टिव्स है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स को भी कैसे आप उस तरीके से कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो मोर लगाओगे और मोस्ट लगाओगे तो आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ER और EST नहीं लगाते, उसका कंप्लीटली चेंज ही होता है। क्या होता है? कंप्लीटली चेंज होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म। जैसे अगर मैं बात करूं गुड, गुड एक वर्ड है हमारे पास, ठीक है, गुड हो गया। गुड का क्या बनता है? बेटर, इसका क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री। और सिमिलर वे में बेस्ट इसका होता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसमें हमने देखा कि गुड का अलग फॉर्म है, बेटर भी एक अलग फॉर्म है, अपने आप में इंडिविजुअल डिफरेंट फॉर्म है ना, और बेस्ट भी अपने आप में इंडिविजुअल डिफरेंट फॉर्म है ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ डिग्री अगर मैं करना चाहूं कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव डिग्री में, तो इनिशियल हमने देखा कि हमने ER लगाया और EST लगाया तो उससे हो गया। बाद में IER लगाया और EST लगाया तो उससे कंपैरेटिव सुपरलेटिव हो गया।
लेकिन बाद में कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि हमने क्या किया, उसमें मोर और मोस्ट लगाया तो हमारी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनी, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, एक ऐसा फॉर्म देखा जिसमें कंप्लीटली चेंज ही है ना, उसमें कुछ इसका मैचिंग नहीं है कि कंपैरेटिव सुपरलेटिव के बीच में कुछ मैचिंग हो, ये कुछ लगा जोड़ के कर ले। तो इस तरीके से हम डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। जब हमने यहां तक पढ़ ही लिया है तो नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ डिग्री। क्या पढ़ते हैं? कन्वर्जन ऑफ डिग्री। अब ये जो डिग्रीज होती है ना, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में भी कन्वर्ट होती रहती है। क्या होती है? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में भी कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब कन्वर्ट होगी कैसे, इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है। हमने पढ़ा है पॉजिटिव डिग्री, हमने पढ़ा है कंपैरेटिव, हमने पढ़ा है सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहली बात ये समझना। जब हम बात करेंगे, पहले हम देखते हैं कंपैरेटिव ऑफ कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव इंटू कंपैरेटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटू कंपैरेटिव, ठीक है। अगर मुझे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना, देखते चलेंगे, एक एक एग्जांपल से समझते भी चलेंगे। जैसे मैंने क्या बोला, एग्जांपल लिया कि ही इज एज गुड एज हिज, या कोई एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे एग्जांपल ले लो, दिनेश इज एज गुड एज अय्यर। दिनेश उतना ही अच्छा जितना अच्छा अय्यर भैया अपने, ठीक है, यही मेरे दिमाग में आया, ठीक है, दिनेश इज एज गुड एज अय्यर। अब कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स है? पहले स्टेप में आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, वाइस वर्सा, ठीक है। कन्वर्जन करना है सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट करो। कन्वर्जन किसका करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। कन्वर्ट सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा, पहला स्टेप ये। दूसरा क्या करना है? आपको चेंज करना है डिग्री को। क्या करना है? चेंज करना है डिग्री को। देखो मैंने क्या लिखा, दिनेश इज एज गुड एज अय्यर। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, करते चलता हूं, बताते चलता हूं, ठीक है, अय्यर अय्यर, पहले मैं लिखा, इसको कन्वर्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। अब ये अफर्मेटिव में था, किसमें था ये? अफर्मेटिव को, तो इसको किसमें चेंज करोगे? नेगेटिव में। किसमें चेंज कर दोगे? तो क्या लिखोगे? अय्यर इज नॉट, अय्यर इज नॉट। तो पहले चेंज कर दो किसको? अफर्मेटिव इंटू नेगेटिव, अफर्मेटिव को नेगेटिव एंड नेगेटिव को अफर्मेटिव, वाइस वर्सा, ठीक है। अफर्मेटिव को नेगेटिव एंड नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज कर दो। तो मैंने क्या लिखा? अय्यर इज नॉट। एंड थर्ड स्टेप हमारी क्या होगी कि डिग्री को आप चेंज कर दो। क्या कर दो? डिग्री को भी चेंज कर दो। तो ये तीन स्टेप है हमारे पास, ठीक है। पहले स्टेप में हमने कन्वर्ट किया है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। दूसरे स्टेप में हमने क्या देखा? हमने अफर्मेटिव को नेगेटिव एंड नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। और तीसरे स्टेप में हमने क्या कर दिया? डिग्री को चेंज कर दिया। तो अभी ये क्या थी? पॉजिटिव थी। चेंज किसमें करना है? कंपैरेटिव। चेंज किसमें करना है? दिक्कत क्लियर है? तो ध्यान रखना कि अय्यर इज नॉट बेटर देन, अय्यर इज नॉट बेटर देन, क्या थे अपने? दिनेश भैया थे ना। अय्यर इज नॉट बेटर देन दिनेश। कन्वर्ट हो गई, इजिली कन्वर्ट हो गई। तीन स्टेप फॉलो किया हमने। पहले में क्या किया? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। दूसरा स्टेप अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को अफर्मेटिव। और तीसरा स्टेप क्या किया हमने? डिग्री को चेंज कर दिया, डिग्री को। तो बाय दिस वे वी विल बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू अ कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमने कन्वर्जन देख लिया पॉजिटिव का कंपैरेटिव डिग्री पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यार मेरी राइटिंग बहुत खराब आ रही है इसमें यार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या पेज खत्म हो गया क्या? चलो आगे वाले मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है, आगे कुछ पेजेस। अरे यार इसको नहीं करते, पहले वाले करते। चलो हाँ, हमने क्या कर दिया? कंपैरेटिव, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कर दिया। अब हम कंपैरेटिव को पॉजिटिव में करेंगे, ठीक है। सिमिलर में हम क्या कर देंगे? कन्वर्जन ऑफ
कन्वर्जन ऑफ कंपेरेटिव इनटू पॉजिटिव। अब कंपेरेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। कैसे करेंगे भाई? स्टेप सेम है इस बार भी, अभी आपको स्टेप सेम रखनी है। स्टेप क्या कहती है? पहला स्टेप करता है कि भैया हमें क्या करना है? चेंज करना है। किसे चेंज करना है? सब्जेक्ट को किसमें? ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ठीक है। पहले करना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, उसी से उठाऊंगा मैं एग्जांपल पूरे। जेठालाल इज नॉट, ये जेठालाल इज बेटर देन, हाँ अय्यर। भाई जेठालाल जेठालाल है अपने यार, ठीक है। जेठालाल इज बेटर देन अय्यर। अब हमें क्या लिखना है? मैंने क्या बोला? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो। दूसरा स्टेप क्या करना है? अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अय्यर भाई फिर पहले आ गए यार, अय्यर भाई, अय्यर भाई फिर पहले आ गए। सेकेंड स्टेप में वही है कि क्या करना है? अफर्मेटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। सेंटेंस क्या है? चेंज किस में करेंगे? नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज कर देंगे तो अय्यर इज नॉट हो जाएगा। अय्यर भैया, RIP फॉर अय्यर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या? डिग्री को चेंज कर दो। क्या कर दो? डिग्री को चेंज कर दो। अभी हमारे पास क्या थी? हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री थी। क्या थी? कंपैरेटिव। कन्वर्ट करेंगे किसमें? पॉजिटिव। कन्वर्ट करेंगे किसमें? पॉजिटिव। इजी है। तो अय्यर इज नॉट एज गुड एज जेठालाल, ठीक है। समझ में आ गया कन्वर्जन कैसे होगा? कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। इजी है, काफी इजी है, ठीक है। अब आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, ये जो गुड वर्ड है, जो एडजेक्टिव है, ये हमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये पॉजिटिव डिग्री है। क्योंकि जहां पे देखो यहाँ पे बेटर वर्ड लिखा था, ये कौन सी डिग्री था? कंपैरेटिव, ठीक है। तो इससे आप कंपेयर कर पाओगे कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे करना। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास आती है सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी आती है? सुपरलेटिव डिग्री। यार इसको फिर से मिटाना पड़ेगा, चलो मिटा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है सुपरलेटिव डिग्री से कन्वर्जन करेंगे किसका? कन्वर्जन ऑफ सुपरलेटिव, सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव। अब कन्वर्जन करते हैं सुपरलेटिव का कंपैरेटिव और पॉजिटिव में, ठीक है। कैसे करेंगे, है ना? हाउ कैन वी डू दिस? कैसे करेंगे वो एक बड़ा टास्क है ना। तो देखो सुपरलेटिव को दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक तो ऐसा जिसमें सबसे बेस्ट हो जाए, व्यक्ति क्या हो? सबसे बेस्ट हो। और दूसरा ऐसा कि भैया बेस्ट लोगों के ग्रुप में से एक है, बेस्ट तो नहीं है लेकिन बेस्ट के ग्रुप में से एक है, ठीक है। जैसे अगर मैं पहला एग्जांपल लूं, पहला मैं बेस्ट वाला लेता हूं। जैसे मैं ये एग्जांपल ले लिया जो क्लास में लेता, सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर, सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर। देखो मैंने क्या लिखा? सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर या सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन, लिख लो जो भी जिसको भी लिखना है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डिग्री में। किसमें कन्वर्ट करना है? पॉजिटिव में। तो क्या करूंगा? शुरुआत, अगर हमारे पास एक ऐसा चीज का मेंशन है, ऐसा नाउन दिया हुआ है जो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, जो बेस्ट है, तो उस केस में क्या करोगे? आपको क्या लिखना है? ध्यान रखना हमेशा शुरुआत पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए नो अदर लिखोगे। क्या लिखोगे? नो अदर। समझ में? इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लेके आओगे, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लेके आओगे तो क्या लिखोगे? नो अदर क्रिकेटर। नो अदर क्रिकेटर हो गया। इसके बाद अपनी डिग्री जो है उसको चेंज कर दोगे करस्पॉन्डेंस डिग्री में। मुझे कंपैरेटिव से पॉजिटिव लेके आना है तो पॉजिटिव का कंजंक्शन एज या सो एज है। समझ में? तो मैंने क्या करना है? नो अदर क्रिकेटर इज एज गुड एज सचिन भैया, ठीक है। नो अदर क्रिकेटर इज एज गुड एज सचिन, ठीक है। कन्वर्जन इजीली हो गया यार, कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। सिमिलर वे में अगर मुझे इसे कंपैरेटिव डिग्री में करना है, देखो स्टेप बतानी पड़ेगी, अलग से स्टेप लिखते हैं। देख लो हमने इसमें 3 स्टेप किए थे।
पहला स्टेप हमने क्या किया था कि शुरुआत में नो अदर डाल दिया था। क्या डाल दिया था? नो अदर। दूसरे स्टेप में हमने ऑब्जेक्ट को उठा के पहले लिख दिया था, और तीसरे स्टेप में हमने क्या कर दिया था? डिग्री को चेंज कर दी थी। क्या कर दिया था? डिग्री चेंज कर दी थी। दैट इज इट। इन 3 स्टेप्स में इसका काम हो गया था, है ना, कोई और स्टेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव में करने के लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। जो हमारे पास सचिन भैया उनको पहले रख दो। क्या लिख दोगे? सचिन भैया को पहले लिख दोगे, सचिन पहले आ गए। अब कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है तो डिग्री चेंज कर दो, सचिन इज बेटर देन, सचिन इज बेटर देन। अब इसके बाद है खेल। सचिन इज बेटर देन ऑल अदर क्रिकेटर्स, सचिन इज बेटर देन ऑल अदर क्रिकेटर्स। तो ध्यान रखना, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो हमें देन के बाद में 3 वर्ड्स लगाने पड़ सकते हैं। या तो ऑल लगाओ, या तो एनी लगाओ, और या तो मोस्ट लगाओ। इन तीनों में से कोई एक लगाना पड़ेगा। या तो ऑल लगाओ, या तो एनी लगाओ, या तो मोस्ट लगाओ। और अगर आपने देन के बाद इन तीनों का इस्तेमाल किया है, अगर आपने देन के बाद इन तीनों का इस्तेमाल किया है तो अदर आना कंपलसरी है। आप अदर को रिमूव नहीं कर सकते हो, बाय एनी हाउ अदर को रिमूव नहीं कर सकते हो। मतलब अदर भैया तो आपके आएंगे, चिपके हुए हैं। ठीक है, बोलो कि अगर आपने ये सब लिखा है तो मुझे तो लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप क्या किया था हमने? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रहने दिया था। दूसरे स्टेप में हमने डिग्री को चेंज कर दिया था, डिग्री को चेंज कर दिया। तीसरे स्टेप में हमने इन 3 वर्ड्स को लिखा, एनी, मोस्ट और ऑल। क्या लिखा? एनी, ऑल या मोस्ट। इसमें से कोई एक वर्ड चूज कर दिया, इसके जस्ट बाद हमने अदर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? अदर जोड़ दिया। दैट इज इट, है ना। हमने सिर्फ इतना किया। तो बाय दिस वे ओनली वी कैन कन्वर्ट द फर्स्ट टाइप ऑफ सुपरलेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव फॉर्म। पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव फॉर्म में इस तरीके से हम सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री को कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट है? नहीं ना डाउट? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट वे क्या हो सकता है भाई? नेक्स्ट वे सुपरलेटिव का होता है कि भैया हमको, हमारा बेस्ट नहीं है जो हम बोल रहे हैं, वो हमारा बेस्ट नहीं है, लेकिन बेस्ट के ग्रुप में से एक है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि दिल्ली इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन इंडिया, मैंने ये बोला। क्या बोला? कि दिल्ली इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन इंडिया। दिल्ली बेस्ट सिटीज के ग्रुप में एक है। अब मुझे इसे अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखना है, यहां पे हम क्या करेंगे? क्या दिल्ली बेस्ट बोल रहा है? नहीं बोल रहा है, लेकिन बेस्ट के ग्रुप में एक बोल रहा है ना। कि बेस्ट के ग्रुप में तो एक है, दिल्ली मैं नहीं कहता बेस्ट है, लेकिन बेस्ट के ग्रुप में एक है, ये कंफर्म है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैंने क्या बोला, इसलिए हम क्या लगाएंगे? वेरी फ्यू सिटीज, वेरी फ्यू सिटीज। क्या बोला? वेरी फ्यू सिटीज पहले हम लगा देंगे, मतलब वेरी फ्यू लगाना है, ऑब्जेक्ट को उठा के यहां सब्जेक्ट पे ला देंगे। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया, ऑब्जेक्ट उठा के हम कहां ले आए? सब्जेक्ट पे ले आए। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया। अब इसका क्या कर देंगे? डिग्री चेंज कर दो। क्या कर देना है? डिग्री चेंज कर देना है। तो इज एज गुड एज दिल्ली। समझ में आ गया? यहां पे हमें वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है, तो हमने 3 स्टेप में इसको भी फॉलो किया, इसको लिख लेते हैं। पहले हमने क्या कर दिया? वेरी फ्यू को जोड़ा। क्या कर दिया? वेरी फ्यू को जोड़ा। दूसरे स्टेप में हमने क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट को उठा के यहां पे आगे लेके आ गए। तीसरे स्टेप पे हमने क्या कर दिया? डिग्री को चेंज कर दी। क्या कर दिया हमने? डिग्री को चेंज कर दिया है। हमने 3 स्टेप में इसका सॉल्यूशन देखा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें? पक्का? चलो, अब नेक्स्ट इसका जो फॉर्म आएगा वो कैसा आएगा पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसे सुपरलेटिव फॉर्म में लिखना हो, किस फॉर्म में लिखना हो? सुपरलेटिव, सॉरी कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? अब मैं पहले ये देखता हूं, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है तो ना, ये अलग अलग लिखते हैं। चलिए इससे लिख लेते हैं। अगर मुझे कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम, दिल्ली इज
बेटर देन, कुछ नहीं करना है, दिल्ली इज बेटर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। दिल्ली इज बेटर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहने दिया है। भाई बहुत खराब कलर है। हमने क्या कर दिया है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहने दिया है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहने दिया है। इसके बाद हमने क्या कर दिया, डिग्री को चेंज कर दिया है, डिग्री को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, बस दैट इज इट। और इसके पहले वाला मोस्ट ऑल एनी वाला मैं बता ही चुका हूं आपको, है ना, कि मोस्ट ऑल एनी का उपयोग हम करते ही करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर हम डिग्री को कन्वर्ट करना चाहें, अगर हमें डिग्री को कन्वर्ट करना है तो मल्टीपल फॉर्म्स आर देयर बाय विच वी कैन कन्वर्ट द डिग्री, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बाद आज की क्लास को रैप अप करते हैं, ठीक है। लिखा है सहवाग इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडिया। हमने ये बोला सहवाग इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडिया। चलिए इसको कन्वर्ट कीजिए आप कंपैरेटिव और पॉजिटिव में, कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहले अगर मैं इसे पहले पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करता हूं तो मैंने क्या रूल बताया आपको, सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव में है तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वेरी फ्यू, क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू। इसके बाद क्रिकेटर्स को उठा देंगे तो क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू क्रिकेटर्स इन इंडिया इज एज गुड एज सहवाग भैया। भैया ये भाई साहब टेस्ट में भी T20 खेलते थे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट इज, अगर मुझे इसे कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है, देखो अब कंपैरेटिव में से कन्वर्ट करना है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, सहवाग इज बेटर देन, क्या लिखेंगे, सहवाग इज बेटर देन मोस्ट अदर क्रिकेटर्स या प्लेयर्स, यहां पे क्रिकेटर लिखा था तो क्रिकेटर ही लिखोगे, ठीक है। मोस्ट अदर प्लेयर, अरे भाई क्रिकेटर है यहाँ पे, मोस्ट अदर क्रिकेटर्स इन इंडिया, क्रिकेटर्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसके मदद से हम क्या प्रूव कर पाएंगे कि भैया कैसे इसको कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने डिग्री के बारे में पढ़ा कि डिग्री कौन कौन सी होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव क्या होती है। हमने पढ़ा कि भैया पॉजिटिव डिग्री को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में। इसका हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ा जिसमें EST लगा किया। इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स डिग्री या कंपाउंड डिग्री के बारे में पढ़ा, कंपाउंड एडजेक्टिव्स के बारे में। और इसके बाद आखिरी में ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स पढ़े जिसमें हमारे कंप्लीट चेंज ही होता है, EREST या मोर मोस्ट लगा के चेंज नहीं होता है। इसके बाद हमने कन्वर्जन ऑफ डिग्री पढ़ा, सबसे पहले हमने कन्वर्जन किया पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, फिर कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, और इसके बाद हम सुपरलेटिव पे आ गए, जिससे सुपरलेटिव से तीनों तरीके से हमने देखा, सुपरलेटिव को पहले फॉर्म में कैसे कंपैरेटिव और पॉजिटिव में करेंगे और दूसरे फॉर्म में कैसे कंपैरेटिव और पॉजिटिव में करेंगे। सो विद दिस आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में एक ही क्लास रखेंगे जिसमें हम कंप्लीटली रूल्स को रिवाइज करेंगे, जो रूल्स हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स है जो एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं और जो आपके पेपर में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।